मन का कीचड़। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। एक दिन वह अपने परिवार को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया। रात से सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले, ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया था कि वह एक नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह पानी पीने के लिए नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने लगा, उसने सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उनसे बोला कि हे महात्मन, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध ने उनकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य विश्राम कर रहे थे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत प्यास लगी। उन्होंने किसान से बोला कि जाओ, पास के एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध के पास आ गया। गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुख भरे शब्दों से कहा कि हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिया था। यही कारण है कि वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से कहा कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा। कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था। यह करिश्मा कैसे हो सकता था? क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा बुद्ध ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई गंदगी ऊपर आ गई। परंतु जितने समय में किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के पानी में घुली हुई मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गई, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया था। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होती तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से पानी ने कीचड़ का रूप ले लिया था। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं।
जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर के पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई थी। उससे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, जिम्मेदारी भी इसी सरोवर से सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही है। बस जरूरत है तो थोड़ा सा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।